अगर किसी ने मुसलमानों को दलितों से बदतर हालत में लाया है ना, तो वो कांग्रेस है। 47 से लेकर 2013 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपको क्या बताता है? मुस्लिमों का हालत दलितों से बदतर है। किसका शासनकाल था? कांग्रेस का। वो सीमित परिवारों को लेती, मुसलमान के 5-6 परिवारों को पूरे हिंदुस्तान में उसने बहुत बढ़िया तरक्की करके दे दिया। बाकी को पिछड़ा बना के रखा, मदरसा में घुसेड़ के रखा, गलियों में रखा, झोपड़पट्टियों में रखा। तो कांग्रेस, हम प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी से यही मांग करते हैं कि बस भाईचारा, अमन चैन बने रहे देश प्रदेश में। हम यही चाहते हैं और मैं बोलता हूँ भाईचारा, अमन चैन बने रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई हिला नहीं सकता। महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा क्या कर रही है, उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा क्या कर रही है कि आप सरकार का समर्थन कर रही है? अब महिलाओं के बारे में सबसे पहली बात तो महिलाओं को यहाँ महतारी वंदन योजना लागू की है। इससे हम महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और आगे भी इस तरीके से जो हमारी सरकार है ऐसे नियम और ऐसे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास जरूर करेगी, जिससे महिलाएं लगातार आगे अपने प्रगति पथ पर चलते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर दक्षिण में। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा सत्ता में है, इसके साथ साथ अपनी तैयारी को पुख्ता करते हुए चुनावी रण में उतर चुकी है। भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी जी बनाए गए हैं, वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है चुनावी मिजाज रायपुर दक्षिण का। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? अभी मैं गोपी साहू जी, क्या माहौल है रायपुर दक्षिण में? माहौल तो एक तरफा है, यहाँ कोई टक्कर वक्कर नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी से कोई जानता नहीं है ना। सुनील सोनी जी है, हमारे पुराने मजे हुए कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, महापौर रहे हैं और पूरे रायपुर के चप्पा चप्पा पूरे 70 वार्ड के एक जानकारी है। तो इसी दृष्टिकोण से इसको टिकट दिया गया और एक जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, एक पॉपुलर नाम है वार्डों में। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई जानता नहीं, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्या महापौर रहे, सांसद रहे, उनके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं था? नहीं, प्रत्याशी था, लेकिन पार्टी हमारे को निर्णय करती है, लेकिन हमारी पार्टी जो है ना सोच समझ के दी है। हमें विकास चाहिए और विकास के लिए सुनील सोनी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के और सभी जनता से भी उनको पसंद करते हैं। और महापौर के कार्यकाल उन्होंने बहुत काम करवाए हैं रायपुर में। क्या क्या काम करवाया है? देखिए, ये तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम उनका बनाया हुआ है। पूरे राजधानी में 70 वार्ड है, उसमें 33 पानी टंकियां, बड़ी बड़ी टंकियां, वो हमारे कार्यकाल 2004 में जब महापौर है तब के कार्यकाल को लगाए हुए हैं, है ना। यहाँ आपका पथवे बनवाए हुए हैं और आपका गार्डन जो स्टेचू बना हुआ है बूढ़ा गार्डन में, ये उनका कराया हुआ है। जेल रोड का चौड़ीकरण करवाए हैं, वो जेल रोड का, और बहुत सारे काम कराए हैं। गिनोगे तो बहुत सारे काम है महापौर कार्यकाल में। अपराध और महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है, एक अहम मुद्दा है इस चुनाव में। क्या लगता है कि भाजपा सरकार जिस तरीके से आरोप लगाती है कांग्रेस की, भाजपा सरकार जब से बनी है छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहा है, चाकूबाजी बढ़ रही है, तमाम घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अपराध लगाना अलग बात है और किसी के ऊपर आरोप लगाना अलग बात है। आप अगर आकलन करेंगे पिछली कांग्रेस सरकार से और अभी का, अभी तो हमारा 1 साल हुआ, और उस जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में जो अपराध बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें अंकुश लगाया। और आप देखिए, लंगड़ाते हुए आज अपराधी की वीडियो वायरल होती है, जो अपराध करता है उसको सजा भी मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आकाश शर्मा को लोग जानते नहीं। आकाश शर्मा एक युवा है, आप भी एक युवा है, तो वो लगातार विकास की बातें करते हैं, नई एक योजना लाने की बात करते हैं, नए तरीके से रायपुर दक्षिण को सजाने की बात करते हैं। क्या आपको लगता है उनकी बातों में दम है? देखिए, वो प्रत्याशी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा तो अपनी बात नहीं रख रही, भाजपा ने तो जो किया है वो भाजपा बता रही है। उनके पास करने के लिए तो कुछ उसके जितने प्रत्याशी थे पुराने, और आज तो यह स्थिति है कि जिस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी का दौरा है, वहां के कांग्रेसी उनके साथ नहीं घूम रहे हैं। तो अब आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि आकाश शर्मा की क्या स्थिति होगी। एक बड़ा अहम मुद्दा है महंगाई का। महंगाई भाजपा सरकार में हमेशा एक अहम मुद्दा रहती है, चाहे तेल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर चीज महंगी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक जब समय आता है उसके बाद हर चीजों का रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन आदमी की आय भी बढ़ती है। आज आपको भी सैलरी मिल रही होगी, तो पहले अगर सैलरी मिलती होगी तो 5,000 7,000 मिलती होगी, आज कम से कम 25 से 30,000 आपको सैलरी मिलती होगी। तो एक हर चीज का एक स्तर है। और अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सुविधा छत्तीसगढ़ में दी है, मेरे को नहीं लगता किसी और राज्यों में वो सुविधा मिलती होगी। फ्री में यहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहा है, राशन 25 तक फ्री में मिल रहा है, इलाज पूरा फ्री में हो रहा है। वृद्धावस्था, अब आने वाले समय में हम सबको पट्टा देंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूल जैसे भी सशक्तिकरण महिला का हो, युवा का हो, उसको उत्थान करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया। और मैं तो आपको कहता हूं कि आज के बाद जब 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो आपके सभी सवालों का जवाब ये जनता 13 तारीख को दे देगी बंद पेटी में।
आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को बंद पेटी में जनता जवाब दे देगी, उधर से भी ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख को जनता निर्णय कर देगी। इस बार सुशील सोनी को या बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से रायपुर दक्षिण से विदा करने का काम करेगी। देखिए, सबको अपना अपना आकलन है, और जब बृजमोहन जी यहाँ पर आएंगे तो ये जनता कहाँ पर खड़ी है, कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े, उनका अटूट प्रेम, अपार प्रेम आप बृजमोहन जी के लिए देखेंगे, वही से आप आकलन कर सकते हैं। कांग्रेसी मनगढ़ंत बातें लगातार उनका काम है, उनको करने दीजिए। ख्याली पुलाव है, टिकट मिली है, चुनाव तो लड़ना है, लड़ रहे हैं अपना, उनको जितना चुनाव लड़ना है। 4-5 दिन का चुनाव और बचा है, 23 तारीख को अपन बात करेंगे कौन विजय होगा। और मैं तो यह कहता हूँ कि कहीं ऐसा मत हो कि इस बार आकाश शर्मा की जमानत जब्त हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कहीं ऐसा लगता है भैया जमानत जब्त हो जाएगी आकाश शर्मा की? ओके, पूरा जब्त है कि अभी से जब्त है उनकी जमानत? अभी है जमानत। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से, क्या है चुनाव में मुद्दे इस बार? बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों के लेकर आप वोट करने जाएंगे? जब पोलिंग बूथ पे आप जाएंगे, बटन दबाएंगे, तो क्या मुद्दे होंगे? क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे होंगे? किन मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग करेंगे? हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे है, और क्या, हर चीज के आगे है विकास। लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से विधायक रहते हैं और वो सांसद में, इस समय वो सांसद है, संसद में चुन कर जाते हैं। क्या ऐसे विकास कार्य उन्होंने किए हैं अब तक जिनको लेकर लगातार आप लोग उनको चुनते हैं? नहीं बता पाएंगे। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अच्छा बाहर से भी आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। अच्छा, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। सबके साथ सबका विकास। जो जनता मांग करती है उनका विकास होता है। भाजपा जो कहती है वो करती है। हमारे शायद देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी जो कहा है, अभी लगभग 6 से 7 महीने होने जा रहे हैं, जो भी वादा किए थे, चाहे धान का मुद्दा हो, चाहे आपका किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे कि आपका देखिए पीएससी का, हमने सीबीआई जांच की मांग की थी ना, सीबीआई जांच चालू हो गया। किसानों को हमने 2100 रुपए में धान खरीदा, 31 क्विंटल धान खरीदे, 2 साल का बोनस दिए, तीनों पत्तियों का, हितग्राहियों का अमाउंट बढ़ा है। महतारी वंदन के योजना के 1000 रुपये घोषणा के, सबको 1000 रुपये महतारी वंदन की योजना मिल रहा है। 18 लाख परिवार को छत्तीसगढ़ में भी घर देने वाले प्रधानमंत्री जी। 80 साल से ऊपर उम्र वालों को अभी आयुष्मान योजना के तहत फ्री में इलाज होगा। ऐसी जो कहती है वो करती भाजपा। यही हमारा सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां विकास है, जहां कांग्रेस है वहां विनाश है। ये मान लीजिए, भाजपा जहां है वहां विकास है, जहां कांग्रेस है वहां विनाश है। आप कह रहे हैं भाजपा जहां है वहां विकास है, वो कहते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कांग्रेस जहां है वहां विनाश है। कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा जहां है वहां अराजकता है, वहां अपराध है। अपराधी है कौन? आप किसके साथ फोटो जब देखेंगे ना, कोई महापौर के साथ फोटो, किसी विधायक के साथ फोटो, यही गुंडे जो चाकू चलाने वाले लगा वायरल हो रहा है। आप देख लीजिए, मोबाइल में वायरल हो रहा है। अपराधी किसका भैया जी? पूरा अपराधी तो आपके कांग्रेसी लोग ही हैं। बड़े बड़े नेता हैं उसमें अपराधी, उनके साथ अपराध घूम रहा है। हाँ, फोटो वायरल हो रहा है, आप खुद देखिए। हाँ, सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस सरकार करते हैं भैया आप? मैं भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। अच्छा, और मेरा मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, और युवा मोर्चा में भी कार्यरत हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कहने का क्या है, जो भी विकास हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट में ही विकास हुई है। पिछले 15 साल जितने भी विकास देखने को मिले होंगे रायपुर शहर से लेकर छत्तीसगढ़ के शहर में, सभी विकास बीजेपी की गवर्नमेंट में ही देखने को मिले। और जो भी अभी जितने भी भ्रष्टाचार 5 साल की गवर्नमेंट में जो देखने को मिली है, वो पिछले 5 साल का ही रिजल्ट पूरा जनताओं के बीच पूरा सामने है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। क्या नाम है हमारे पास? प्रेमलता साहू, ग्रामीण मंडल से। अच्छा, प्रेमलता जी, क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं आप कि इस सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल है सुरक्षित, बिल्कुल है सुरक्षित। क्यों नहीं है सुरक्षित? क्योंकि महिलाओं के प्रति हमारी सरकार नए नए नियम, महिलाओं के प्रति नए नए नियम लागू करती जा रही है। महिलाएं सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे आगे, और इसकी कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर एक सवाल उठाया जाता है। संसद में बिल आता है कि 35% आरक्षण हम देंगे महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा क्या कर रही है, उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा क्या कर रही है कि आप सरकार का समर्थन कर रही है? अब महिलाओं के बारे में सबसे पहली बात तो महिलाओं को यहाँ महतारी वंदन योजना लागू की है। इसे हम महिलाओं का मनोबल बढ़ा है, और आगे भी इस तरीके से जो हमारी सरकार है, ऐसे नियम और ऐसे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास जरूर करेगी, जिससे महिलाएं लगातार आगे अपने प्रगति पथ पर चलते रहेंगी। महतारी वंदन योजना, चलिए ठीक है। एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई शिक्षा को लेकर, महिलाएं शिक्षा में शिक्षित कैसे हों, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतर कर सकती हैं, कैसे बेहतर कर सकती हैं, इसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अभी
क्या बोलते हैं वो समिति, महिला समिति सशक्तिकरण का चालू की गई है। इससे महिलाएं जागरूक होकर अपनी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने छोटे मोटे अपने कार्य कर रही है। उससे महिलाओं का मनोबल बढ़ रहा है, उससे आगे आने की कोशिश कर रही है। महिलाएं की समिति कितनी आगे आ रही है कि बिल्कुल इसे। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजीत रजा। जी, अजीत रजा। अजीत रजा जी, बोलिए। क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है आप कह रहे हैं? जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किया है हाँ। उसको जनता अच्छे से जान रही है, और उसमें कोई दो मत नहीं कि सुनील सोनी जी को कोई जीतने से रोक सकता हो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो अल्पसंख्यकों को दबाती बहुत है। नहीं, ये कुछ लोग जो है जो इस तरीके की भावनाओं को भड़काते हैं बोल के, कांग्रेसों का काम है, कांग्रेस वालों का। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है, लोगों की सोच में फर्क है। एजाज ढेबर आपके यहाँ पे महापौर हैं, काम वाम किए हैं कुछ? एजाज ढेबर जी काम जो किए हैं वो जनता के सामने है। वो आप बताइए ना, किए हैं कि नहीं किए हैं? माने मेरे हिसाब से तो उतना काम नहीं किए हैं जितना होना चाहिए, समझे ना। ये वाली बात। रायपुर दक्षिण का क्या मुद्दा है? अल्पसंख्यकों का क्या मुद्दा है? आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके समाज के अपने मुद्दे क्या हैं इस चुनाव को लेकर के? आपके प्रत्याशी से क्या मांग है आपकी? हम प्रत्याशी से और भारतीय जनता पार्टी से यही मांग करते हैं कि बस भाईचारा, अमन चैन बने रहे देश प्रदेश में, हम यही चाहते हैं। और मैं बोलता हूँ भाईचारा और अमन चैन बने रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई हिला नहीं सकता। जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक करके चलती है, लोगों को एक करके अगर चलेगी तो देश से नहीं जाएगी। उधर कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश में देश को बांटने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, और एक लगातार हमलावर रहती है। ऐसा आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती है। ये कांग्रेस का सिर्फ आरोप है भाई साहब। अगर किसी ने मुसलमानों को दलितों से बदतर हालत में लाया है ना तो वो कांग्रेस है। 47 से लेके 2013 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपको क्या बताता है? मुस्लिमों का हालत दलितों से बदतर है। किसका शासनकाल था? कांग्रेस का। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में जितना उन्नति मुस्लिमों ने किया, जैसा सबने किया वैसा तरक्की मुस्लिमों का भी हुआ है। आप डाटा डालना चाहते हैं तो 2014 में ब्यूरोक्रेट्स में मुस्लिम लोग 2.5% थे, 2024 में NHS का डाटा बोलता है हम लोग 4.5% है। तो हम लोग ग्रो किए ही डूबे। कांग्रेस हमको बहकाकर अपने वोट लेना चाहती है, वोट बैंक बना के रखी है। कांग्रेस ने हमको गफलत में रखा है, मुस्लिम समाज को। अब बहुत ज्यादा गफलत नहीं चाहेंगे, बहुत करारा जवाब देंगे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में एक गठजोड़ होता है, PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, और कहा जाता है बड़ा हमलावर रहा साहब, उसने विजय रथ को रोक दिया, मोदी को फेल कर दिया। ये लगातार राहुल गांधी यहाँ आकर भी कहते हैं। अरे वो तो बोलेंगे, हर एक आदमी का काम है अपना बोलना। हर आदमी अपने सिंहासन को संभालने के लिए उल्टी सुल्टी नीति बनाता, उसी का एक हिस्सा ये भी है। PDA जो है वो सत्ता हासिल करने का एक उनका अपना षड्यंत्र था जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। ठीक है, थोड़ी हमारी सीट कम हुई है, कम ज्यादा होता है, चुनाव है। आप लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हो, प्रधानमंत्री जी का, या फिर विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व हो, छत्तीसगढ़ में लगातार मुसलमान आगे बढ़े। कितने विधायक बनाए, कितने सांसद बनाए भारतीय जनता पार्टी? विधायक बनाना एक अलग नीति हो। कितना नेतृत्व प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी ने? नेतृत्व सिर्फ विधायक बनने का नाम नहीं है, नेतृत्व के लिए 5 हमारे बोर्ड है। आज हम अगर यहाँ खड़े हैं, भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ, तो ये भी एक नेतृत्व है। सिर्फ विधायक बना देना नेतृत्व नहीं होता मालिक। अगर विधायक के बनाने के लिए बहुत सारे अपने उसके दृष्टिकोण होते हैं, वो समय आएगा। मुस्लिमों का तो वो भी होगा, भाजपा से भी आपको विधायक सांसद मिलेंगे। कहते लगातार सदन में लोग बात उठाते हैं, साहब कितना नेतृत्व दिया, कितने सांसद बना दिया हमने, इतना। कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, या विभिन्न पार्टियां और जो हैं वो कहती है साहब हमने तो इतने सांसद बनाए, हमने तो इतने विधायक दिए, हमने तो इतने लोगों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता इस सवाल का। वो सीमित परिवारों को लेती, मुसलमान के 5-6 परिवारों को पूरे हिंदुस्तान में उसने बहुत बढ़िया तरक्की करके दे दिया। बाकी को पिछड़ा बना के रखा, मदरसा में घुसेड़ के रखा, गलियों में रखा, झोपड़पट्टियों में रखा। तो कांग्रेस भाजपा जो है वो समूचे समाज का विकास चाहती है। 5-7 परिवार लेके चलने वाली कांग्रेस जैसी नहीं है। छत्तीसगढ़, आप मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, आपको जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ साहब
एक आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ प्रदेश है। एक बड़ी संख्या में आदिवासी समाज यहाँ रहते हैं और दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं। उनके विकास के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार क्या कर रही है? सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला काम तो हमने लोगों ने लाए महतारी वंदन योजना। हर परिवार में 2 या 3 महिलाएं जिनको सबको दिया जा रहा है। महिला बाल विकास कल्याण के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे सिलाई सिखा रहे, ब्यूटी पार्लर का काम सिखा रहे। काम सिखाने के बाद उनको इक्विपमेंट्स और आर्थिक मदद दी जा रही है, रोजगार दे रहे हैं।